पाकिस्तानी मुआशरे में जो बेहूदगी बढ़ रही है, क्या इसमें टिकटॉक का अहम किरदार है या नहीं? टिक टॉक का भी अपनी जगह एक किरदार है। इस्लामिक वे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस्लामी माशरा इस्लाम के नाम पे बना है, तो इसको इस्लामिक वे में ही चलाना चाहिए। मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। आप क्या समझते हैं उसमें गलती किसकी थी? उस खातून की थी जिसने सबको वहाँ पे मदऊ किया था, या वहाँ मौजूद लोगों की थी, इंसानों की तरह नहीं दरिंदों की तरह वहाँ पे लग के? वहाँ पे गलती उस लड़की की भी है। जो अगर आप गोश्त खुला रखेंगे तो कुत्ते तो आएंगे ही। वहाँ लोगों ने जो हरकत की वो गलत नहीं। गलत है। मैं इसको ये नहीं कहती कि वो ठीक कह रहे हैं। अब वैसे पार्क में तो हजारों लड़कियां आती है ना, इस शहर में लाखों लड़कियां घूमती फिरती है। किसी की हिम्मत है किसी को हाथ लगाने की? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान में एक बहुत ही अफसोसनाक, दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया। ये वाक़या आखिर क्यों पेश आया? इसमें गलती किसकी थी? क्या उस खातून की जिसने वहाँ पे सबको मदऊ किया, या वहाँ मौजूद उन दरिंदों की जो बिना सोचे समझे ही झपट पड़े? और आखिरकार हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, जो कि इस्लाम के नाम पे लिया गया था, इसमें टिकटॉक बेहयाई और बेहूदगी फैलाने में कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? आखिर क्यों हम एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ पे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम लेंगे यहाँ पे मौजूद आवाम से। तो चलते हैं आवाम के पास और जानते हैं उनसे इन तमाम सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? सैयद राशिद अली। राशिद अली साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में जो बेहूदगी बढ़ रही है, क्या इसमें टिकटॉक का अहम किरदार है या नहीं? टिक टॉक का भी अपनी जगह एक किरदार है, लेकिन जो है ना, इंसान को अपनी इस्लामिक वे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस्लामी माशरा इस्लाम के नाम पे बना है, तो इसको इस्लामिक वे में ही चलाना चाहिए। यहाँ पे जब इस्लामी कानून अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे माहौल भी ठीक हो जाएगा। ना लड़कों का हर्फ आएगा, ना जो है ना लड़कियों पे आएगा। वो माशरा जैसे पहले टेलीविज़न आया था या दूसरे चैनल या ये लाउड स्पीकर भी आए थे, तो उलमा ने तनकीद की थी इस पर। फिर इसको जो है ना, उन्होंने इसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा फेसबुक पे भी उन्होंने फतवे दिए थे। उसके बाद खुद अब फेसबुक पे सारे चैनल वो लाइव जा रहे हैं, वो टेलीविज़न पे भी बैठे हैं। तो बात यह है कि जो है ना, इंसान के अपने अंदर होना चाहिए। इस्लामिक मुल्क है, इसमें जो है ना इस्लामी कानून अप्लाई हो जाए तो सारों को ठीक हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आप क्या समझते हैं उसमें गलती किसकी थी? उस खातून की थी जिसने सबको वहाँ पे मदऊ किया था, या वहाँ मौजूद लोगों की थी जो इंसानों की तरह नहीं दरिंदों की तरह वहाँ पे लग के? बिल्कुल सही है आपकी बात। जो है ना, वहाँ पे गलती उस लड़की की भी है। जो अगर आप गोश्त खुला रखेंगे तो कुत्ते तो आएंगे ही, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो वो उसने जो है ना, वो इनवाइट किया है लोगों को, फिर वो जो है ना सेल्फियाँ लेना और इस तरह का जो उन्होंने इशू बनाया है, मीडिया ने थोड़ा सा ऊपर उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया है। तो असल में उसमें गलती सबसे पहले गलती उस लड़की की है। उसके बाद जो है ना, वो लड़के जो है ना अपनी तरफ से जिस तरह का माशरा मिलता है, माहौल मिलता है, फिर उस तरह के होता है। गोश्त खुला हो तो कुत्ते आ ही जाते हैं, तो इस तरह का मसला। अगर आपसे एक जुमले में कहा जाए कि हमारे मुआशरे के बिगाड़ जो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता, तो आप क्या कहेंगे? बस यही है, पहले मैं बता चुका हूँ कि इस्लामिक कानून अगर अप्लाई हो जाए तो सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि हुक्मरान भी उसी पे चलें। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का, सिर्फ ये नहीं है कि ये बदमाशी का, तमाम मसाइल का हल ही इसी में है। तो कानून भी बन जाए और जो है ना, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, जज ठीक हो जाएंगे, पुलिस महकमे, ये सारे महकमे सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, मुझे ये बताइए कि मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। आप को क्या लगता है कि उस वाक़ये में गलती किसकी थी? उस खातून की, या वहाँ मौजूद उन लोगों की? किसकी उसमें गलती थी? जी भाई, इसमें मैं समझता हूँ कि वो जो वाक़या हुआ है, एक तो पहली बात ये वो काबिल मज़म्मत है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं, वो किसी भी शक्ल में हो। और इसके साथ एक और चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं नो प्रोवोकेशन जस्टिफाइज द वायलेंस। जिस मर्ज़ी लेवल का आप किसी को आप प्रोवोकेट कर दें, इश्तियाल दिला दें, लेकिन वायलेंस जस्टिफाइड नहीं है। इसी तरह जिस तरह जो लिबास के ऊपर बात होती है, मैं समझता हूँ किसी भी किस्म का लिबास हो, इवन ये भी बात है कि ये होना नहीं चाहिए। हमारा मतलब, मैं अब जो बात करने लगा हूँ मुआशरे में, अगर एक औरत बग़ैर लिबास के भी आ जाए ना, तो इवन देन भी जस्टिफाइड कोई भी मर्द नहीं है उसको फ़िज़िकल उसकी स्पेस को वायलेट करे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िज़िकल स्पेस को वायलेट करना किसी को, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ हमारे कानून में भी इजाज़त नहीं है, और किसी को हक़ नहीं है कि किसी को मोरालिटी सिखाए कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए। हर एक की अपनी आइडेंटिटी है। तो इसमें तो मैं वाज़ेह तौर पे समझता हूँ कि औरत ने अगर कहा है कि मुझे करो मेरी फ़िज़िकल वायलेंस और फ़िज़िकल स्पेस वायलेट, तो तब तो चले बात में। अगर वो कहती है कि नहीं किया, तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई भी जस्टिफिकेशन इसमें शामिल है कि उसके ऊपर अगर कोई जुल्म हुआ है। अब हम
मतलब रत्ती भर भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और यकीनन जो भी क्राउड था सारा ही उसमें मैं समझता हूँ कि मुर्द इल्ज़ाम है। अच्छा, पाकिस्तान में बढ़ती बेहूदगी, इसमें टिकटॉक का कितना अहम किरदार है? जहाँ तक ये जो बेहूदगी लफ्ज़ है और फिर टिकटॉक है, चूँकि एक टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी से चीज़ें आ रही हैं। पहले इतनी कह लें इंटरकनेक्टेडनेस थी, लोग इतने वीडियो कॉल पे इतनी चीज़ें खुद को मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। चूँकि वो टेक्नोलॉजी बड़ी है, लेकिन जो हमारा जो मॉरल कंपस है वो अभी पीछे है, मुझे जो लगता है। इसको समझने में, इसके साथ अडेप्ट करने में मैं समझता हूँ इसके ऊपर कभी फोकस नहीं रहा सोशल मीडिया को, या हमने जो जहन बनाना था टेक्नोलॉजी के हम बराबर आ जाए ना। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हुई है, क्या हमारी मुआशरती सोच इसके साथ उतनी उसके अंदर वुसअत आई है बर्दाश्त की, उसको एक्सेप्टेंस की? क्योंकि वो चीज़ें ओपन अप हुई हैं, हमारा मॉरल वहीं खड़ा है, मॉरल जो एक माइंड था, तो जब वहाँ खड़ा है ना, तो इस चीज़ को वो बड़ा मैं समझता हूँ मायूब समझता है। और मेरी नज़र में हमें टेक्नोलॉजी अब ये रोकी नहीं जा सकती। आप कहें कि टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा हमें ख़ुद को इस टेक्नोलॉजी को इस तरह अपनाना है कि हमें अपने जहन को अब तैयार करना है चीज़ों के लिए, अपना जो जहन की वुसअत है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मजहर अली। मज़हर अली साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मीनार पाकिस्तान में जो अभी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आप क्या समझते हैं कि उसमें गलती किसकी थी? और दूसरा ये इसी सवाल के साथ मैं ऐड करूँगा कि टिकटॉक जो है वो इस तरह की बेहुदा हरकतों में या फिर बेहयाई में कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? बहुत ज़्यादा अहम किरदार कर रहा है, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। इसकी वजह देखें ना, जो नज़र आएगा वही बच्चा अडॉप्ट करता है। क्या ख्याल है कि जो अगर माशरत, यानी कि हमें इस्लामी तालीम बचपन से मिले ना, तो रुझान भी इसी तरफ रहता है। ठीक है, टिकटॉक अच्छी चीज़ है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अच्छा मजाक होता है, लेकिन साफ़ सुथरा, ये बेहाई नहीं। देखिए ना, ये उस बच्ची ने गलत हुआ है, लेकिन उसने खुद दावत दी है, तो फिर जब दावत देनी है तो फिर इकराम तो करना पड़ता है ना। बेशक उसने दावत दी, मगर आप समझते हैं वहाँ पे जो हरकत थी वो दरिंदों जैसी हरकत थी। आपके सामने चाहे कोई कैसी भी खातून हो, चाहे वो एक इज़्ज़तदार हो या कोई फहाशा भी हो, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की हरकत एक दरिंदगी है? देखिए, दरिंदगी मैं तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि गलत किया लोगों ने, इसलिए कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं ना मिलता, कितना गंदा बंदा हो वो हाथ नहीं डालता। तो आप क्या समझते हैं किसी कि भी माशरे में, और अलहमदिल्ला ये बड़ा मौज़ माशरा हमारा, लेकिन इस लिहाज से जो ना ये लोगों ने गलत किया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से बेहूदगी और बेहयाई को ख़त्म करने के लिए एक जुमले में कोई लफ्ज़ आप कहना चाहें तो वो क्या होगा? लेकिन ये बात ये है कि हम अगर इस्लाम के दायरे में रहे ना, तो ख़त्म हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलमीन। गुलमीन साहब, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बेहयाई बढ़ रही है, बेहूदगी भी बढ़ती जा रही है, आप समझते हैं कि इसका जो ना कुछ ताल्लुक़ टिकटॉक से है? 100% ताल्लुक इसका टिकटॉक से होगा मेरे ख्याल। किस तरह से? तो ये जो फहाशी फैलती है ना, जो बेहुदा कपड़े पहनते हैं, बेहुदा स्टाइल करते हैं ना लोगों के सामने, तो ये इसका मेन वजह यही है। चले आप वो तो उसकी गलती थी कि उसने वो वीडियो अपलोड की और उसने कहा जी कि मैं वहाँ आ रही हूँ, मगर आप ये नहीं समझते कि वहाँ पे जो 400 लोग थे, क्या इंसान ऐसी हरकत कर सकता है कि एक फहाशा भी अगर हो आपके सामने, जिसका आपको पता हो कि ये औरत जो है ये अपने किरदार की ठीक नहीं है, क्या उसको भी इजाज़त नहीं है मेरे तो ख़्याल में कि आप सबके सामने 400 लोग उसको इस तरह से उठाएं, नोचें? तो इसमें आप समझते नहीं कि वहाँ जो लोग थे उन्होंने भी दरिंदगी शो करवाई है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने दरिंदगी शो करवाई है, लेकिन मेन वजह तो ये है कि उन्होंने खुद मतलब जो हरकतें की, जो लिबास पहने, मतलब जो जिस स्टाइल से वो आ रही है पार्क में ना, तो मेन वजह तो गलती तो इनकी अपनी है ना, ये लड़की की। तो आप समझते हैं कि 100% गलती सिर्फ खातून की थी? पर्सन खातून की है। जो वहाँ लोगों ने जो हरकत की वो गलत नहीं? गलत है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कह रहे हैं ना, वो भी गलत है, लेकिन जो मेन वजह है ना, वो जो गलती पे उतर रहे हैं लोग, तो इसी वजह से गलती पे उतर रहे हैं। अब वैसे पार्क में तो हज़ारों लड़कियाँ आती है ना, इस शहर में लाखों लड़कियाँ घूमती फिरती है ना, किसी की हिम्मत है किसी को हाथ लगाने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सईद मेरा नाम। सईद साहब, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो गलती थी वो उसमें ज़्यादा किरदार उन्होंने कहा जी कि खातून का था, आप क्या समझते हैं कि क्या उस खातून का ही किरदार था या दोनों तरफ से बराबर गलती है? नहीं, गलती तो जो है हमारा माशरे की गलती सारी, और ये भाई ने जो कहा गुलामी ने, ये मैं इसके साथ एग्री हूँ इसकी बात पे।
हमारे और आपकी बहनें जो हैं अगर वो सही तरीके से बाजार में निकलती है पर्दे के साथ, किसी की भी जरूरत ही नहीं होती कि वो आके किसी को हाथ लगाए या कोई इसको छेड़े। तो ये जो है टिक टाक वगैरह जो करते हैं सारे बेहुदा रखते हैं। इस्लाम में ये मना है, हमारे मशरे में हम शुक्र और आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी है, ये हमारे और आपके कौन से अच्छी नहीं लगती कि इस तरह काम करते हैं, टिक टाक करें या दूसरे प्रोग्राम करें। मैं इसको भरपूर मजम्मत करता हूँ कि लड़की के जो साथ हुआ है और लड़की ने जो ये हरकत की है ये बहुत गलत हरकत की है इसने। नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है। ये डिपेंड हम पर करता है कि हम किसी चीज़ को किस अंदाज़ में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहें तो टिकटॉक का पॉजिटिव यूज़ करके बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं, मगर अफसोस कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं बजाय इसके कि पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करें। इन द एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा जो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो आप करना चाहें करें, मगर इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसी कोई हरकत या कोई भी काम ना करें जिससे मुल्क पाकिस्तान, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, इसकी बदनामी हो या आपकी फ़ैमिली की बदनामी हो। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद ख़ान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।